अगर हमारा अधिकार का सरहरण हनन होगा तो काला झंडा तो दूर की बात है, गर्दन भी कटेगा तो कटवा देंगे, अधिकार की बात है। बिना कमीशन के आजकल कोई काम हो रहा है? सब लोग पेपर ले रहे हैं, हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, पेपर रिसीव कर ले रहे हैं और उसके बाद डस्टबिन में डाल दे रहे हैं कि फाड़ के फेंक दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं पूरे बिहार में। 8500 बहुत 8500 वोटर जो है बहिष्कार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सब मूड में है। तो यही पंचायत भवन बने का चाहिए, हम हुआ ना जाए। वहाँ रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ये बताइए, हम बीमारी आदमी हैं, कैसे जाएंगे? घर में कैसे जाएगा लेडीज से? वहाँ बदमाशे रहेगा, कोई क्या करेगा तो वो ठीक लगेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दर्शकों। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के बिहटा के गांव राजीपुर में है। हम लगातार बिहार इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तमाम जगहों पर हमारी मौजूदगी होती है। हमने वोटर अधिकार यात्रा भी कवर करी है। हमने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कोशिशें आप तक पहुंचाई कि आखिरकार क्या कुछ जो वादे हैं वो ये पार्टियां करती है। लेकिन ऐसे में तमाम जो जमीनी हकीकत बिहार की है उसे जानने के लिए हम लगातार बिहार में घूम रहे हैं। हम तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं बिहार के, और जिलों के साथ साथ तमाम वो गाँव, तमाम वो गलियां जहाँ पर जमीनी मुद्दे आखिर क्या है और धरातल की असली तस्वीर क्या है उसको देखते हुए हम लगातार अपने दर्शकों तक हकीकत पहुंचाने के लिए आए। और ऐसे में आज मेरी मौजूदगी राजीपुर गांव में है, जहां पर यहां की जो जनता है वो लगातार विरोध कर रही है। और वो विरोध इस बात का किया जा रहा है कि आखिरकार जब से पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ है तब से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पंचायत भवन है जो यहाँ पर लगातार चलता आ रहा था, और तमाम बैठकें जो होती हैं वो यहाँ पर लगातार पंचायत भवन में होती थी। लेकिन इस बार जब नया कानून लाया गया और जब कहा गया है कि पंचायत जो भवन है इसके लिए मुखिया के साथ बातचीत की जाएगी, उनसे बोला जाएगा कि आम सभा हो, और आम सभा के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत जो भूमि अधिग्रहण है, जो भूमि है उसकी पुष्टि की जाएगी। उसके बाद तमाम जो चीज़ें होती है उसके बाद वो पंचायत भवन बनाया जाएगा। लेकिन एक लेटर हेड पर मुखिया से बोला जरूर गया था कि यहाँ पर आम सभा होगी, उसके बाद जो ज़मीन है उसके बारे में बातचीत की जाएगी, तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसे ओवरलैप करने के बाद मुखिया को किसी बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। और उसके बाद यहाँ पर एक अन्य गांव है जहाँ पर पंचायत भवन बनाने की बात होती है, और उसके बाद पूरा जो गांव है ये विरोध करता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो ये गाँव है, इस पंचायत के अंदर 5 गाँव आते हैं और ये गाँव उसका सेंटर पड़ता है। तमाम यहाँ पर जो रोड्स की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, उन सभी के चलते ये जो गांव है ये सेंटर माना जाता है, जिससे किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होती। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, उन्हें पंचायत भवन पर जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब बिना किसी जानकारी के एक पंचायत भवन जो है वो इस गांव से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा। तो ऐसे में अब सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार जो ये पंचायत भवन है इसका क्या होगा, वहां पर जो पंचायत भवन बन रहा है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों वहां पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये बहुत सारी जगह है यहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण आराम से किया जा सकता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार वो चारों तरफ का जो दृश्य है वो दिखाएं कि यहाँ पर इतनी बड़ी ये जगह है जहाँ पर आराम से एक पंचायत भवन का निर्माण हो सकता था। 2 मंजिला पंचायत भवन यहाँ पर आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का आखिरकार क्या कारण है वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि तमाम जो वादे हैं वो सरकार लगातार करती है। सरकार वोट मांगने के लिए तमाम जगहों पर पहुंचती है। सरकार का ये कहना होता है कि हम गांव-गांव तक विकास कर रहे हैं, हम सड़कों की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको गांव की वो भी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि कई बदहाल सड़कें भी गाँव में है जहाँ पर पानी भर जा रहा है, बारिश के चलते तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो तमाम बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर पूरे गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जनता का ये हुजूम है जिनके मन में तमाम सवाल हैं कि आखिरकार क्या जो गांव है वो सिर्फ इन नेताओं के वोट के लिए है, क्या ये गांव के जो लोग हैं इनका अधिकार नहीं है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं तमाम जब नेता गांव में पहुंचते हैं तो वोट मांगने के लिए ज़रूर जाते हैं, वो घरों में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर इनके हाथ से खाना खा लेते हैं। लेकिन जब अब ये गांव वाले लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आखिरकार इनकी उस बात को सुनने के लिए यहाँ पर कौन आएगा, कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति है जो इनकी बात को सुनेगा। क्योंकि लगातार पदयात्रा इनकी तरफ से निकाली गई है, लोगों की तरफ से जो जिला के कलेक्टर हैं उनको लेटर सौंपा गया है, उनसे पूछा गया है कि आखिरकार क्यों ये जो एक्शन है ये नहीं हो रहा है, इनकी बातों को जो सुनना है वो नहीं सुना जा रहा। तो इन सही बातों को लेकर आज हम जनता के बीच आ चुके हैं और इनसे तमाम बातें हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ। ये जो गांव है यहाँ पर आप लोग लगातार जो है बात कर रहे हैं और आप लोग विरोध भी कर रहे हैं कि पंचायत भवन का जो मामला है वो, पहले एक बार पूरी तरीके से आप बात समझाइए कि आखिरकार मामला क्या है और कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस बात को लेकर। लगभग 2 महीना हो गया ये पंचायत सरकार भवन के लेकर के हम पूरे गांव संघर्ष कर रहे हैं। इसके दौरान जो भी कड़ी है सरकार का उस कड़ी को मैंने पूरा किया और हर जगह गया। सबसे पहले जो मिस्टेक है या बाईपास कहिए पदाधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा, यहाँ पे कोई इस विषय पर आम सभा नहीं किया गया और जनता से नहीं पूछा गया
कि आखिर इस विषय पर आम सभा होना चाहिए, एक लीगली प्रोसेस है, उसके तहत ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके बावजूद मैंने एसडीओ के पास गया, आवेदन दिया, उसके बाद मैंने सीओ को आवेदन दिया, उसके बाद मैंने एसडीएम को आवेदन दिया, डीएम को आवेदन दिया, उप मुख्यमंत्री से बात किया जा करके, सम्राट चौधरी जी से, उनसे बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई इंस्पेक्शन, कोई जांच नहीं यहाँ पे आया है राजीपुर में ये पूछने तक कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पदाधिकारी आपके साथ पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, कोई को इससे मतलब नहीं है। और वही संघर्ष के आग में ये जो पंचायत भवन ने आपने दिखाया सर, वही संघर्ष के आग में ही मेरा भी राजीपुर पंचायत भवन अभी जल रहा है। और ये अभी देखते हैं क्या होता है, अभी संघर्ष जारी है। मैंने अनुमंडल भी घेराव किया। जब अनुमंडल में हम लोग 2000 जनता जब गए, जब सवाल पूछने कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, वो दरवाज़ा बंद कर दिए, वो कुंडी बंद कर दिए, जनता का बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। किसी तरह से हम लोग आक्रोशित हुए, वहाँ विधायक जी पहुँचे, जो अभी हमारे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रेजेंट जो विधायक है संदीप सौरभ, उनके साथ भी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई। उनको भी दरवाज़ा नहीं खोला, उनके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला, न उनको बैठने के लिए खोला दरवाज़ा। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब एक विधायक के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो आम पब्लिक का क्या होगा। यही सब बात है और हम लोग यही सब सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब देखिए चुनाव आ गया, सारे दल के लोग टोपी पहन के, कुर्ता पहन के, उजला पैजामा पहन के यहीं पे आएंगे, यही गांव में आएंगे और सब जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि बहनी, चाचा, भैया, हमको थोड़ा देखना, अब विकास करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा जन्म 5/1/1990 का है, 34 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ कोई विकास, नली का यही स्थिति, गली का यही स्थिति, पंचायत भवन सरकार का तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे किया गया। और आप देखिएगा स्कूल का यही स्थिति, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। ये आंगनबाड़ी है, देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी है। पंचायत भवन में आंगनबाड़ी भी बना दिया गया है, पानी का टंकी भी बना दिया गया है। यानी कि पंचायत भवन सरकार का जो जगह है उसको ये लोग ऐसे ऐसे करके कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार के तरफ से भी आंगनबाड़ी बनाने का एक अलग जगह है जहाँ पे वो बना सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि प्राइवेट में दिया हुआ है लोग। यहाँ अफसर लोग का क्या कहना है सर कि राजीपुर में आपका ज़मीनें नहीं है, इस अफसर लोग का कहना है। लेकिन सरकार क्या कह रही है, अपर सचिव अभी नजर हुसैन है विभाग का, पंचायती राज विभाग का अपर सचिव हैं, नजर हुसैन जी उनका नाम है। उनसे भी मैंने जाके मिला। जब उनसे जाके मिला, उनसे मिलने के बाद वो भी आश्वासन ही दिए और हर जगह से 2 महीना हो गया आश्वासन ही मिलता रहा। न कोई यहाँ जांच में आया और न कोई यहाँ पड़ताल में आया। ये बेलगाम सरकार, ये बेलगाम जो है अफसर, ये बेलगामी का हद पार कर दिए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। न कोई यहाँ को जनता को पूछने आ रहा है कि तुम कैसे कंडीशन में हो, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। इन लोगों को बस एक चीज़ चाहिए, वोट किसी तरह हमको दो, गद्दी पर बैठाओ। और उसके बाद ये लोग भूल जा रहे हैं कि जनता का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, जनता किस हाल में जी रहा है या नहीं जी रहा है। ये सब कोई पूछने के लिए अभी तक नहीं आया है सर, अभी तक कोई पूछने के लिए नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं जनता के मन में जो एक गुस्सा है, ये साफ तौर पर एक गुस्सा नहीं है बल्कि एक उम्मीद भी है, क्योंकि तमाम जो विरोध है वो इनकी तरफ से किया गया और लगातार ये गुहार लगा रहे हैं सरकार के साथ भी और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है कि आखिरकार जो यहाँ पर पंचायत भवन है इसका एक बार पुनर्निर्माण किया जाए, इसे एक बार दोबारा से सक्रिय रूप से चालू किया जाए और जो पंचायत भवन है जो दूसरी जगह बनाया जा रहा है वहां पर ना बनाया जाए। क्योंकि बार बार जो जनता का कहना है कि यहाँ पर सरकार तो लगातार आती है, जो नेता नगरी के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आते हैं, वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन ये जो गाँव है सिर्फ ये गिनती के लिए नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ गिनती के लिए नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब इस बार की जो जनता है वो अपनी बात को रखेगी और वो इस बार जो मत का इस्तेमाल करेगी वो अपने अधिकारों को देखते हुए करेगी। आखिरकार क्या वो मामले हैं जिसके चलते जो गांव में विकास है वो रुका हुआ है। तमाम स्कूल हैं यहाँ पर, इसके लिए बताया जा रहा है उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जो पंचायत भवन है इसको लेकर कितना विरोध किया गया है, कब से ये आप लोगों का संघर्ष चल रहा है और कहाँ पर अभी तक आप लोग पहुंचे हैं इसको लेकर के? मेरा नाम सुदेश्वर भगत है, मैं इसी गांव का रहने वाला राजीपुर का हूं। जैसे सरकार बदलती है उसी तरह मेरा गांव का पंचायत भवन बदल दिया गया, जो मुख्यालय में ही पंचायत भवन का निर्माण होता है और ये नियम सरकार ही बनाती है, सरकार ही बनाया है और अपने ही बनाए हुए वाणी को अपने लोग खुद बदल दिए। क्योंकि
वो लोग चाहते नहीं हैं कि जो गरीब घर का बस्ती है, जो पिछड़े वर्ग का बस्ती है, मैं उनके यहाँ रहने दूं। पंचायत भवन अफसरशाही रहा, अफसर के द्वारा मिल करके वो जो है इस गांव से, इस पंचायत से, जो राजपुर पंचायत है, क्योंकि मुख्यालय जहां होता है वही पंचायत भवन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री का वास होता है पटना में, ये नहीं कि औरंगाबाद में होता है। औरंगाबाद में नहीं ना बैठेंगे तो पटना में ही। तो राजीपुर पंचायत भवन का निर्माण पंचायत में ही, राजीपुर में होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे गांव में होना चाहिए। मुख्यालय में ही तो यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया और सब लोग मिल करके पदाधिकारी राजपुर पंचायत से यहाँ का पंचायत भवन लेके चले गए। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो बातें हैं वो हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं भी खड़ी हैं, यहाँ पर कई वृद्धजन भी खड़े हैं जिनके मन में तमाम सवाल हैं और उनको लेकर हम यहाँ पर उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम है नगेंद्र प्रसाद। यहाँ पर पंचायत भवन अगर नहीं रहेगा और किसी और गांव में बनेगा या फिर यहाँ से थोड़े से किलोमीटर दूर पर पंचायत भवन अगर जाता है तो क्या नुकसान आप लोगों को होगा? हमने को तो यही पंचायत चाहिए, पंचायत भवन आगे से यहाँ है। अब यहाँ से कवर के दूसरा के जाए में तो दिक्कत नहीं हमने क्या। तो यहाँ पर जब पंचायत भवन था तो यहाँ पर जो बैठक मीटिंग होती है वो होती थी? कहाँ है ना, मीटिंग और कुछ हो ही था। अच्छा, तो अब क्योंकि आप लोग बहुत लंबा संघर्ष भी कर रहे हैं, तमाम जगह पर पहुंच रहे हैं, तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? गुहार के पंचायत भवन यही बनने का चाहिए। आपका गुहार लगाना चाहिए पंचायत भवन। हमारे साथ कई महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए आप इधर आइए। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं के मन में भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर ये महिलाएं भी सड़क पर उतरी थी। इन्होंने पद मार्ग जो है पैदल मार्च निकाला था उसको लेकर के, क्योंकि पंचायत भवन की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोरमा देवी। मनोरमा देवी। यहाँ पर पंचायत भवन को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, क्या मामला है और आप लोग क्या चाहते हैं? पंचायत भवन चाहते हैं तो काहे चल गई बदुरी, काहे चोरी कैलन लोग, केकरा से पूछलन लोग, केकरा से पूछ के कैलन हम लोग चोरी। आज पंचायत भवन चल गए राजीपुर से बदुरी में, केकरा से पूछ के कैलन हम लोग, वो जाई चोरी न राजीपुर से करता लोग। मतलब यहाँ से चोरी हो गया पंचायत भवन? हाँ चोरी करता लोग। पंचायत भवन राजीपुर में चाहिए, रहना चाहिए, बड़ा गांव। पंचायत भवन राजीपुर में रहना चाहिए। अब आंदोलन में गए थे, आंदोलन में ये लोग, तो ये जो महिलाएं आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनकी भी जो भागीदारी है पूरी तरह से ये आंदोलन में पहुंचे और इन लोगों का बार बार यही कहना है कि जो पंचायत भवन है वो राजीपुर में बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर पूरी तरह से। और भी मेरे साथ कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पंचायत भवन अगर नहीं रहता है, नहीं रहेगा कैसे रहेगा? अच्छा, यही लोग हम लोग चाहते हैं कि राजीपुर में पंचायत रहे। हम लोग इतना बड़ा गांव हो के क्या करेंगे कि टोला पर जाएंगे? राजीपुर में पंचायत भवन है, बेटी तो यहाँ से वहाँ जाएंगे टोला पर। बाभन के गाँव है, वहाँ कोई के बोलने के तरीका नहीं है, कोई के कुछ नहीं है। ये राजीपुर है, इतना बड़ा गाँव हो के क्या करेंगे? कहाँ बन रहा है पंचायत भवन? बलहरामपुर के टोला पर बन रहा है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? दूर है कि कोई रास्ता नहीं है, किलोमीटर है, सब 4 कोई रास्ता नहीं है। वहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं है। जाते हैं औरत जाएगा तो बांदर 75 गो रहता है, उसको तो जाने में पहले डर लगता है। तो रोड वहाँ पर नहीं बना हुआ है? रोड नहीं है। तो आरसीडी के बगल में है सर, ये जो पंचायत भवन है आरसीडी के बगल में है, आरसीडी के बगल में है और यहाँ पर दैनिक सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध है। जैसे देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मार्केटें और 5 गांव के लोग की ये बाजार है और हर चीज सुविधा उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुल्हिन बाजार प्रखंड की ये जो गांव है राजीपुर, ये अकेला एक ऐसा राजीपुर गांव है जो इसका अकेला पंचायत में नाम है। बाकी दुल्हिन बाजार प्रखंड के जितने भी पंचायत है, जैसे नरही पीरी हो गया, धाना निसरपुरा हो गया, काबलथार, ये डबल नाम बहुत लोग हैं, लेकिन ये राजीपुर पंचायत सिर्फ अकेला पंचायत है जिसको सिर्फ राजीपुर के नाम से ही जाना जाता है। और जो कि नियम ये भी कहता है कि मुख्यालय में ही होना चाहिए पंचायत भवन। यही पहले आज़ादी के बाद के ये पंचायत भवन है, जिसको यहाँ बिना आम सभा और बिना ग्राम सभा को सूचित करके बदरी में। मतलब एक बात ये सवाल भी है कि आखिरकार जैसे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जब से चालू हुआ है तो ये पंचायत भवन यही है, यही है ना बात। लेकिन देखिए आजादी के बाद से अगर यहाँ पर ये पंचायत भवन है तो ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मुखिया से अभी आप लोगों की कोई बात हुई है इस पंचायत भवन को लेकर? मुखिया से इस बात को लेकर हुई है बात, तो वो बोले कि बिना मेरे जानकारी के अभाव में ये काम हुई है
और वो खुद लेटर पैड पर भी लिख कर दिए लिख के दिया हुआ है सर। तो मुखिया यहाँ पर क्यों नहीं आया? अभी इतना बड़ा मुद्दा है, पूरा गांव खड़ा है मेरे पीछे। आप जरा लोग दिखाइए, कितने सारे लोग यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आखिर जब यहाँ पर गांव की जनता खड़ी है और ये पंचायत भवन है, यहाँ का जो राजा होता है वो मुखिया होता है, और इस पंचायत भवन में जो बैठक होती है उसमें तमाम फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन उन पर जो मुहर है वो मुखिया की तरफ से लगाई जाती है। और मुखिया यहाँ पर नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मुखिया को पता था आज यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे, उसको लेकर आप लोग जो हाथ उठा रहे हैं उसमें समर्थन है मुखिया का? उनको देखिए, हर काम में हम लोग, आंदोलन से लेकर हर काम में हम लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं, वादे करते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते हैं। भले ही लेटर पैड पर लिख दिए हैं लेकिन आते नहीं है। कभी बीमारी का बहाना बनाते हैं, तभी कुछ और का बहाना बनाकर आज मुखिया गांव में है, बाईपास करते हैं। अब पता नहीं, हम लोग बात किए हैं तो वो बोले कि नहीं है। हम सवेरे देखे मुखिया आप देखे आ गया सवेरे देखे, बाइक से दोनों आया था। तो मुखिया नहीं आए? मुखिया कहाँ आया? मुखिया आया मेरे दुकान से लौट के चल गया। अच्छा, तो ये जो लेटर दिया गया है मुखिया की तरफ से, उसके बाद मुखिया का कुछ कहना है? मुखिया ने और आगे कुछ अगुवाई करने की कोशिश करी है इसमें? क्योंकि जो जनता है वो तो बहुत परेशान है, लेकिन मुखिया इतना परेशान आपको लग रहा है? मुखिया कहाँ परेशान है? जनता पर वो तो उधर ही के और बहिए रहा है, तो यहाँ को क्या करेगा? कमीशन मिलेगा तो उसको मतलब क्या है? बिना कमीशन के आजकल कोई काम हो रहा है? उसको कमीशन मिल गया, साइन दे ही दिया, पेमेंट कर ही दिया, तब इसको यहाँ क्या मतलब है? 5 साल मुखिया रहेगा, 5 साल के बाद मुखिया नहीं रहेगा। मेरा जो था, मेरा ताज गाजीपुर का, वो चला गया, अब वो आ नहीं सकता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा लड़े, उप मुख्यमंत्री के पास गए, विजय चौधरी के पास गए, और सम्राट चौधरी के पास गए, सब लोग के पास गए कि हमारा थोड़ा एगो बात है। तो क्या बोले सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी बोले कि आप डीएम के पास फोन लगाएं, डीएम सुने कि हाँ ठीक है सर देख लेंगे। डीएम कहाँ भी कोई सुन रहे हैं? 1.5 महीना से हम लोग दौड़ रहे तो हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है, ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलकर आए और इनके सामने जो डीएम है उनको फोन किया गया, बावजूद इसके डीएम को लेटर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी तक यहाँ पर डीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी होगा कि सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अब तक सो रहे हैं और इनकी मांग को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बोलिए। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि जब हम लोग सीओ के पास जाते हैं, जब सम्राट चौधरी के पास सीओ के पास फोन लगता है, तो वहाँ पर ये फोन पर बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि उप मुखिया लिख कर दिया है। और जैसे हम लोग सीओ के पास जब विजिट करते हैं तो वो बोलती है, महिला है सीओ, वो बोलती है कि उप मुखिया मुझे मौखिक बोला है। तो इस बात में कितना दम है? मीडिया साहब आप ही बताइए सर। लोकतंत्र में ये जो खेल हो रहा है यहाँ पे, इस लोकतंत्र में भारत के कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में यहाँ पे कोई मौखिक काम होता है? कोई मौखिक काम होता है लेकिन लिखित नहीं होता है। लेकिन जब डीएम बात कर रहा है, जब वहाँ से सम्राट चौधरी का पीओ का नाम है, आपको बता रहा हूँ, मुरली विजय सर ने वहाँ पे हम लोग के साथ एकदम स्पीकर पे बतियाया। उन्होंने कहा सीओ मैडम कि सर उप मुखिया लिख के दिए हैं। आज जब हम लोग गए ब्लॉक में पूछने ये बात कि आपको उप मुखिया लिख के दिए हैं, तो आप जरा रिसीविंग हमको दीजिए, छाया प्रति दीजिए। तो छाया प्रति भी अब हमारे समझिए कि ब्लॉक में जनता को मिलना बंद हो गया है। अगर थाना है, थाना में हम सर आपके नाम से केस करेंगे कि पत्रकार महोदय मेरे साथ आके गांव में बदतमीजी किए, तो हम अपना नाम देंगे ना कि हम केस कर रहे हैं। आज जब थाना में आप मांगने जाइएगा कि केस कौन किया, तो वो भी आपको नहीं दिया जा रहा है। तो समझ जाइए कि लोकतंत्र पूरे खतरे में है, संविधान भी पूरा खतरा में पड़ गया है। जनता के अधिकार को एकदम पूरी तरह से कुचला जा रहा है। न कोई डीएम अपना कुर्सी का लाज रख रहा है, न सीएम अपना कुर्सी का लाज रख रहा है। आप देखिए महोदय, जो फोटो में इन लोगों को देख रहे हैं, ये कोई लोग, एवरीबॉडी, कोई आदमी यहाँ पे इस बार हम लोग पूरा गांव के जनता, इस बार अगर पंचायत भवन सरकार पर अगर यहाँ जांच नहीं हुई और वहाँ अगर काम को ब्रेक नहीं लगाया गया, अब ब्रेक नहीं लगाते हुए हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया कि मुख्यालय में ही बनेगा, तो इस बार हम लोग पूरा ग्रामीण लोग वोट बहिष्कार की तरफ जा रहे हैं। कोई नेता आएगा तो जूता चप्पल से सर स्वागत होगा, तय बात है। कितना वोटर यहाँ पर होगा भी आप लोग का टोटल मिला के? 8500 बहुत 8500 वोटर जो है बहिष्कार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सब मूड में है, टोटल मूड में है। लेकिन देखिए सर, अभी देखिए हम एगो पॉइंट बताते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग कमजोर आदमी है या मिडिल क्लास आदमी जल्दी
बोलता नहीं है, लेकिन जरूरत पाने पर सर हम आपको आज ही इनवाइट कर देते हैं कि चुनाव के दिन आप यहाँ आइएगा। हम सब लोग बैठे रहेंगे वोट बहिष्कार के बोर्ड लेकर के। यहाँ वोट नहीं दिए, कहे देंगे भाई, हम कहे देंगे वोट? हम वोट तो इसीलिए न देते हैं कि मेरा काम हो, चाहे कोई दल का नेता हो, चाहे कोई दल का मंत्री बने। हम लोग तो वोट इसी आधार पर देते हैं कि मेरे गाँव का गली सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव का नली सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव का स्कूल सुरक्षित हो जाए, मेरे गांव में प्लेग्राउंड बन जाए बच्चों को खेलने के लिए, मेरे गांव में लाइब्रेरी बन जाए लड़कन को पढ़ने के लिए, मेरे गांव में पशु चिकित्सालय बन जाए, मानव चिकित्सालय बन जाए, हर वो चीज़ बन जाए जो मुख्यालय में बनना चाहिए था और सरकार बना सकती थी। लेकिन सरकार का मंशा स्पष्ट है। ये लोग आ रहे हैं, अब बस हम लोगों का वोट लूटने का, वोट चोरी करते हैं, कहीं दलाली पर, कहीं पैसा पर, कहीं मुर्गा पर, कहीं दारू पर, ये सब किया जा रहा है। तो अभी जो है ना, अभी बिहार के जनता, खास करके राजीपुर पंचायत के जनता होशियार हो गया है। अभी देखिए नीतीश कुमार जी का चल रहा है ना 10-10 हजार रुपया। आप बताइएगा सर, आप पत्रकार महोदय है, ये 10-10 हजार रुपया घोषणा कर दिए कि हम देंगे समूह वाला दीदी के। हमरो पत्नी उसमें समूह है, लेकिन हम नहीं उसमें भरवाएं, कहे कि नहीं भरेंगे इसमें। काहे भाई, हम काहे न भरेंगे? हम समझ गए हैं इस चाल को कि ये जाल बिछाया जा रहा है। ये पहले से कहाँ थे नीतीश कुमार पहले से कहाँ थे? इस चुनावे के 2 महीना पहले कहा इस सबके 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। यही खेल है सर, यही 10 हजार रुपया के लोभ दे के इस सबके वोट को ठगेंगे। और ओकर बाद जैसी सब जाल में घुसेगा, बांध के मुँह 5 साल टांग देगा, फिर चाव चाव वही में करता रहेगा। कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। तो इस बार हम लोग पूरा ग्रामीण लोग वोट बहिष्कार के तरफ जा रहे हैं। एक गो मांग है कि राजीपुर पंचायत सरकार भवन नहीं तो वोट नहीं। आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, अगर आपका पंचायत भवन नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा वोट देके? तो आप सुन सकते हैं मेरे पीछे ये जो जनता मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये वोट बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी लोग जो है वो वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इन्हें पंचायत भवन की जो इनकी मांग है वो ये चाह रहे हैं पूरी। और मैं भी आज यहाँ पर जिस जगह खड़ा हूँ, मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ, जिस धरातल पर खड़ा हूँ, मैं किसी पत्रकार की भूमिका में नहीं, मैं बल्कि इस गांव में एक बेटा, एक भाई, एक हमदर्द की तरह खड़ा हूँ। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर गांव के अंदर पंचायत भवन नहीं होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर कई महिलाएं हैं, कई वृद्धजन है। मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या परेशानी जो है वो यहाँ पर लोगों को आती है। बैठे रहिए। क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। यहाँ पर अगर गांव में पंचायत भवन नहीं रहेगा और दूसरे जगह बनेगा तो जा पाइएगा? हमरा चल होए थे बाबू, नहीं चल होई थे। हमरा चल होए थे इतने तो ना हमरा जगह हम तौता न बैठली। अच्छा, यही पंचायत भवन रहत बेटा, यहीं चाहिए पंचायत यहीं भवन। चाहिए। देखिए इनका होना चाहिए। तो आप भावना देख सकते हैं लोगों के मन में, लोग कितने हताश हैं, लोगों की हिम्मत जो है वो टूट रही है। बस टेम्पो से नहीं जा पाएंगे आप? ना नहीं, एकदम धड़कन हमरा तेज हो जाए, हम वहाँ न जाए, हम यही रहा, हमरा रास्ता न है। तो यही आप लोगों का मांग है कि चाहिए पंचायत भवन और यहाँ बन के रहेगा। सरकार से क्या बोलना चाहेंगी? सरकार से क्या बोलना चाहेंगी? राजीपुर पंचायत बोलिए। राजीपुर में पंचायत भवन बनना चाहिए। यहाँ पर अभी जब आप लोग उस दिन बेटी बहू बभनाव गांव में नहीं जाना चाहता है, नहीं कोई जाएगा। अच्छा, ये जो बनेगा रास्ता है ये नहीं है। यहाँ कहूँ जवार में आमदी मारता है तो राजीपुर में कफना नहीं आता है। जवार में तो नहीं कुछ साधन है, यहाँ साधन है, सब चीज है। काब जलपूरा सरैया, यहाँ बाजार लगता है तो सब कोई सब्जी खरीदना आता है। तमाम जो बाजार लगता है सब यही लगता है, सब एजे लगता है। अच्छा, सब एजे लगता है। तो यहाँ जहाँ पर ये पंचायत भवन बनाने की बात चल रही है, वहाँ की सड़क की अगर बात की जाए तो टेम्पू, बस, ये सब जो आपके रोड पर चल रहा है वो वहाँ नहीं पहुँचता है क्या? नहीं। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी लोग हैं। पंचायत भवन की जो बात चल रही है, बोला जा रहा है राजीपुर से हटा के दूसरी जगह बनेगा, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, राजीपुर में बड़ी दिन से बसंत मुखिया ने बना दी है, हमारा राजीपुर में चाहिए। बताइए, हम बीमारी आदमी हैं, कैसे जाएंगे? वहाँ रास्ता नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है, कैसे हम लोग जा सकते हैं? बीमारी आदमी, चलने में दिक्कत होता है। हाँ सर, चलने में दिक्कत होता है। क्या हाँफ रहे हैं? आए हैं तो बताइए, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग के यहाँ पंचायत भवन चाहिए। जरूर है, गवर्नमेंट चलो आए थे।
तो यही पंचायत भवन बने के चाहिए। हम हुआ ना जाए आ चले के रास्ता नहीं हुआ ना जाए ना कैला ना जाए ना जाए ना जाए रास्ता में जाए में दिक्कत कोई तब दिक्कत नहीं जाए छी धर्म ना जाए गिर जाए तो हाथ को टूट जाए तो तोरा कोई बना दे तो रोड यही हाँ ही आई। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में साफ तौर पर एक बात जो है वो दृढ़ निश्चय है कि पंचायत भवन जो है वो यही बनकर रहेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, उन्हीं से उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर बीमार लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो साफ तौर पर पंचायत भवन नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनको किसी हाल में पंचायत भवन यहाँ चाहिए। पंचायत भवन भैया बने के चाहिए, बोली ना। रोड है, सब चीज है, हाँ मार्केट सब है, बाजार है, हर तरह के बैंक है। तो यहाँ पर जो पंचायत भवन बना हुआ है एक अपने आप में ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप मेरे पीछे तो देख रहे हैं, ये इस गांव का पंचायत भवन है और 5 गांव जो इसके अंदर में आते हैं पंचायत के, उसके लिए भवन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब फिलहाल अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर मुखिया है, जो ग्राम पंचायत की आम सभा होती है, क्या वो आम सभा यहाँ होती थी? हाँ होती थी। हाँ हाँ आखिरी बार कब हुई थी? सब हो रहा है, का हो रहा था। हाँ। मुखिया यहाँ पर आते हैं कभी? मुखिया तो अबे करते हैं, आज ही आए हलन मुखिया था 15 अगस्त के एशिया 15 अगस्त के। ध्वजारोहण होता है यहाँ पर? हाँ होता है। हाँ। अच्छा, तो अब अगर यहाँ से पंचायत भवन दूसरी जगह जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि जो मुखिया है उनको एक लेटर दिया गया था और उस लेटर में उनको बोला गया था कि जो आम सभा है वो होगी और उसके बाद तमाम जो जगह है उसको निश्चित किया जाएगा, उसके बाद आगे बात की जाएगी। तो उसको क्या पूरी तरह से टाल दिया गया? मुखिया को कोई बारे में इसकी जानकारी नहीं था? ना नहीं था। सर देख, लेटर पैड पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है लिख करके, लेटर पैड पर लिख दिया है उन्होंने, लेटर पैड लिख करके दे दिया है कि किसका मुझे लेटर पैड था? मुखिया जी का लेटर पैड देख लीजिए सर, ये अभी फोटो है। मुखिया जी का नाम क्या हुआ आपकी? मुखिया जी का नाम हुआ गुड़िया देवी। अच्छा। उन्होंने अपना लेटर पैड पे स्पष्ट लिख दिया है विषय में कि ग्राम पंचायत भवन सरकार के निर्माण कार्य राजीपुर पंचायत मुख्यालय में अथवा ग्राम राजीपुर में करने के संबंध में अब इनका कहना है कि हमसे भी नहीं पूछा गया, यानी कि सीओ इनको समय भी नहीं दिया और कुछ कहा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। न सीओ बताया, न वीडियो बताया, कोई नहीं बताया। भाई साहब इनको भी, मुखिया को बताइए, मुखिया को भी नहीं बताया कि हाँ भाई ऐसा करो, अपना गांव में तुम्हारा पंचायत भवन सरकार आया हुआ है तो तनी 500 लोगों के 200 लोगों को बैठाओ और जरा आम सभा करो। लेकिन उनको भी नहीं बताया गया। कितना शर्म की बात है कि उनको, एक मुखिया को भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उनका जो मेन जो काम है उनको भी नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं और बन रहा है, उससे हमको तकलीफ नहीं है, हमको सिस्टम से तकलीफ है, सिस्टम से तकलीफ है। सिस्टम जब कह रहा है सरकार का ही कि पंचायत भवन सरकार निर्माण वहीं हो जहां मुख्यालय हो, तब मुख्यालय तो राजीपुर है, सरकारें कह रही है। तो जब मुख्यालय राजीपुर में है तो काहे नहीं बना? तो कुछ आदमी कहना है अफसर लोगों का कि आपके यहाँ जमीन नहीं था, कुछ अफसर लोगों का कहना है कि जमीन नहीं था। तो जमीन का व्यवस्था कौन करेगा भाई? वो तो क्या कर दिया है लोग कि वो जिला को मिला है। इन जो त्यागराजन बैठे हुए हैं डीएम बन के वहाँ पटना में, उनके पास हम 20 बार गए हैं और उन्हीं के लेटर पर लिखा हुआ है कि डीएम के अंदर, डीएम साहब को लेटर लिखा गया है सचिव साहब के तरफ से कि डीएम को ही जमीन खोज कर आम सभा करवा कर राजीपुर कहीं भी पंचायत भवन मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग पेपर ले रहे हैं, हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, आप पेपर रिसीव कर ले रहे हैं और उसके बाद डस्टबिन में डाल दे रहे हैं कि फाड़ के फेंक दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, पूरे बिहार में कोई सुनवाई नहीं। राजीपुर में 2 महीना के संघर्ष में एक बात और बताते हैं सर, हम जेलों चल गए। अच्छा, इसका सुधार हम मीडिया के माध्यम से बता दे रहे हैं सर, हम चले गए, पूछ लीजिए जेल कहाँ चले गए? 4:30 बजे हमको उठा लिया गया, सुबह 4:30। अब बताते हैं जो साहब का कहना है, जो कौन साहब? थाना का साहब, वो साहबे हैं। कोई यहाँ पब्लिक का काम नहीं कर रहा है, सब अपन साहबगिरी में चूर है। 4:30 बजे आ गया कि आज तक हम पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। पूरे गांव से पूछ लीजिए, न चोर हैं, न बदमाश हैं, न लखेड़ा है, न डकैती किया, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन सडनली 4:30 बजे हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन आती है और कहती है कि आप ही का नाम चंद्रशेखर है। तो हम कहते हैं कि हाँ सर, आईओ सर थे, उनको हम पहचानते हैं। कहे कि हाँ सर, कोई वारंट है क्या? कोई मतलब 4:30 बजे क्यों आ गए भाई? 4:30 बजे कौन सा ऐसा बात हो गया? हम कहाँ डकैती मार दिए
ये कोई तरीका हुआ? तब कह रहा है कि चलिए आपको मनोरंजन के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, आपके चैनल से माध्यम से कह रहे हैं कि जितना आपका दर्शक देख रहा है। तो मनोरंजन वहाँ थाना में हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनका मानसिकता था ना कि यह लड़का इसाक को लगाया है, एकरे अरेस्ट कर लो, एकरे धर लो। मुख्य नीतीश कुमार इधर जा रहे थे, नीतीश कुमार इधर ही आए थे सिकरिया में, तो उधर जा रहे थे, हमारा इधर गांव था, तो उन लोगों का क्या विषय आया नहीं आया, सोशलिज्म के वजह से देख लिया कि क्या किया, उसके बाद हमको धर के लेके चल गया कि कहीं वहाँ काला झंडा न लेके पहुंच जाए लड़का। अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो काला झंडा तो दूर की बात है, गर्दन भी कटेगा तो कटवा देंगे, अधिकार की बात है। जिसका अधिकार ही छीन जाए, ये जान कर रहने का क्या फायदा। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में साफ तौर पर लोग हताश हैं इस बात से कि इनका जो अधिकार है वो पूरी तरह से छीना गया। और महिलाएं भी इस पूरे विरोध में आप देख सकते हैं पूरी तरह से सक्रिय हैं। यहाँ पर कई वृद्ध महिलाएं हैं मेरे साथ, और साथ में कई महिलाएं यहाँ पर हैं जो लगातार आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात का विरोध कर रही हैं कि यहाँ पर जो पंचायत भवन है उसका निर्माण यही होना चाहिए, चाहे पुनर्निर्माण हो, क्योंकि ये पंचायत भवन और ये जमीन यहाँ पर लगातार बनी हुई है जिस पर लगातार काम हो रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु। यहाँ पर पंचायत भवन को लेकर आप भी विरोध कर रही हैं? हाँ, यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर लेकिन ये बना हुआ तो है, तो यहाँ पर बनेगा। अच्छा, तो सब कैसे जाएगा? क्या है उधर? नहर पर जंगल है, बांदर है बहुत, कैसे जाएंगे उधर? दे हम क्या हो जाएगा? ओने जाने से जान भी मार देगा। बहुत जंगल है, आने जाने में दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। तो महिलाएं वहाँ जा नहीं पाती हैं? नहीं जाएगा, महिलाओं को नहीं काट के बिकेगा, बहुत जंगल है। काट के फेंक देगा कोई? कब का हम नहीं जाएंगे उधर, हमको ऐसा चाहिए, यही चाहिए। हाँ ये चाहिए। काहे का खतरा? कौन खतरा? अब जंगल है, झाड़ है, सब है, चोर डकैत सब। मेहरा जात हुआ दूसरा गाँव के पंचायत भवन ही बने के चाहिए। जब बानर है दुनिया के अथी रहे तो नोच लेते, जान मार दे। जंगल झाड़ तो नहीं, मैंने जंगल झाड़ है। बोलिए, जंगल झाड़ में कैसे जाएगा लेडीज से? वहाँ बदमाशे रहेगा, कोई के अथी करेगा तो वो ठीक लगेगा। यहाँ राजीपुर में शुरू से रहा है, यही चाहिए, चाहे कौन हाल में पंचायत नहीं जाए, पंचायत भवन यही चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि जान जाए तो जाए लेकिन पंचायत भवन ना जाए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, ये जनता का जो हुजूम है, जनता लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात उनकी हो चुकी है, जिला कलेक्ट्रेट में वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने लेटर दे चुके हैं। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर पंचायत भवन जो नहीं बन रहा है और दूसरे गाँव में बन रहा है, उससे आप लोगों को भी परेशानी है? हमको ही चाहिए तो चाहिए, हमको बदरी नहीं जाएंगे, हमको आँख से नहीं लग रहा है, आँख में कैसे चला जाएंगे वहाँ बदरी करेगा, हमरा ही चाहिए करेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो पंचायत भवन है वो यही किसी हाल में बनना चाहिए, क्योंकि जो जगह है पंचायत भवन, अगर यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए, अगर इमारत की बात की जाए, अगर ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है तो पुनर्निर्माण हो, लेकिन पंचायत भवन जो है वो यही बने, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं साफ तौर पर कि जगह यहाँ पर आराम से बहुत जगह है, उन पर काम हो सकता है। तो यहाँ पर जब पंचायत भवन जो दूसरी जगह बन रहा है, कोई जमीन वमीन का सर्वे हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गाँव में जमीन नहीं मिल रहा था सरकार को? बोलिए। यही रहना चाहिए सर, यही रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि पंचायत भवन जो है अगर गांव से हटा के दूसरी जगह कई बार होता है कि बनाया जाता है, तो उसके पीछे 2-4 वजह होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि गांव में जो है जमीन नहीं होता है, या कोई जमीन होता है उस पर विवाद होता है, सरकार को पट्टा नहीं मिलता है, ऐसा कोई मामला तो नहीं है इधर? वो नहीं बताएंगे। यहाँ जमीन लगभग अगर सरकार जांच करेगा ना, ये नौटंकी चल रहा है, यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपको पता है ना कि सरकार ये मौलिक अधिकार के अंदर नहीं है, ये जमीन जायदाद मौलिक अधिकार के अंदर। मोरारजी देसाई ने 2012 में इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया। यानी कि अगर मेरा बाप का भी जमीन है, शीशा का मकान है, और सरकार को अगर जरूरत पड़ेगा तो मेरा बाप का भी जमीन ले लेगा। यही है कानूनी अधिकार में कि हम चाह के भी अपन जमीन को अपन नहीं कह सकते हैं। इसलिए सरकार ये नौटंकी बना रही है। यहाँ अगर जांच करेगी
तो यहाँ 52 एकड़ पंचायत भवन का ही नहीं मिलेगा जमीन। अभी पंचायत में विकास करने के लिए अब बता देते हैं क्या क्या चीज आ रहा है। एक लइकन के खेलने के लिए फील्ड है, उसमें भी बहाना बनाएगी सरकार, उसमें भी बहाना बनाएगा। क्या बोलता है ये लोग अधिकारी की यहाँ जमीन नहीं है, विवाह भवन बनने वाला है, ये सब चीज बनने वाला है, ये सारा चीज बनने वाला है, तो यहाँ तो जमीनें नहीं है। सरकार कह रहा है कि जमीनें नहीं है, लेकिन ऐसा चीज नहीं है सर। अगर सरकार जांच करेगी तो यहाँ पंचायत भवन के यहाँ फैक्ट्री भी बन सकता है, इतना जमीन सरकार का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत भवन को लेकर बार बार बोला जा रहा है। एक से एक चीज और सर कि हम लोग आंदोलन जब किए थे, अनुमंडल में जब गए थे तो एक वीडियो बना लिया कोई लइकन, जब घेराव हुआ था तो वीडियो बना लिया, और जब वीडियो बनाया तो थोड़ा बहुत वायरल हुआ तो अब किस आधार पर हमको पुलिस ले गई, अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। खाली यही बताया कि आपको मनोरंजन करने के लिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं। तो हम मदारी करने वाले भी नहीं थे कि उनको मनोरंजन करते, हम कुछ ऐसा करने वाले थे नहीं। अभी तक थाना हमको ये नहीं, हाँ लिखवा लिया है वहाँ लोग, वहाँ हमसे लिखवा लिया है कि क्योंकि वो लोग जान रहा है कि सब खेल का जोर वही लड़का है। मतलब दबाव बना रहे हैं आप पर। अब इसको दबावे न कह सकते हैं। वहाँ लिखवा लिया गया क्या कि चंद्रशेखर, अब मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार पिता श्री विजय प्रसाद, आपको जब थाना को जरूरत पड़ेगी आपको हाजिर होना पड़ेगा। आज जब हम पूछ रहे हैं कि सर कौन सा एक्ट में हमको लेके आए, कौन सा जुर्म में हमको लेके आए, तो ये नहीं बता रहे हैं, ये सब नहीं समझा रहे हैं। तो यही तमाशा है सर बिहार का, अफसरशाही का, सरकार का। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट अबरी इस बार एकदम पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुंचे हुए और यहाँ पर लगातार जो बातें हैं मैं आपको दिखाऊंगा गांव के बाहर का वो दृश्य, क्योंकि मैं पहले कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको पहले पंचायत भवन दिखाएं और उस पंचायत भवन के बाद हम आपको बाहर की कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पंचायत भवन में आने में जो लोग हैं वो कह रहे हैं साफ तौर पर उनको आसानी होती है। आप देख सकते हैं ये रोड जो है यहाँ पर मेन रोड है, जिस पर आने के बाद कहीं से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, लोगों के यहाँ पर आने जाने में दिक्कत नहीं होती। और इसी को लेकर अब लगातार बोला जा रहा है कि अब जो है पंचायत भवन वो यहाँ बनना चाहिए और उसको लेकर साफ तौर पर यहाँ जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। क्योंकि आज यहाँ पर कोई मंच नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं है, लेकिन बात है उस जमीनी हकीकत की जिस पर सरकार लगातार दावा करती है। और ये वो जमीनी हकीकत हम आपको द हिंदी टॉप के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्याओं का जो है लोग समाधान मांग रहे हैं, लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोई जो दिक्कत है उसको सरकार पूरा करे। और किसी प्रकार की जो समस्या यहाँ पर आ रही है लगातार, और ये लोग जिनके मन में अभी भी उम्मीद है विरोध करने के बाद, पैदल मार्च करने के बाद शायद इनकी जो समस्या है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो अगर बात करें मरीज हैं, वो दूसरे गांव में नहीं पहुंच सकते। कहा जाता है कि 4 किलोमीटर दूर अगर दूसरी जगह पंचायत भवन बन रहा है तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतों की जो परेशानी है वो आएगी। तो मैं साफ तौर पर अपने चैनल के माध्यम से ये गुहार भी जरूर लगाना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो इस मामले में इस बात पर संज्ञान ले कि आखिरकार क्यों यहाँ से पंचायत भवन हटाया जा रहा है और दूसरी जगह बनाया जा रहा है। और उसके बाद अगर यहाँ पर जो मुखिया हैं उन्हें ओवरलैप करके बिना किसी जानकारी के दूसरी जगह अगर पंचायत भवन बनाया जा रहा है तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस बात का जवाब मेरे साथ साथ पूरा बिहार चाहता है, ये गांव चाहता है। क्योंकि बात ये सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये बात बिहार के हर उस जिले के हर उस गांव की है जहां पर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि ये एक गांव है, इसके साथ साथ तमाम ऐसे गांव हैं जिन्हें अब जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि ये सन 2025 है, 2 दशक से यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार की सरकार जो है वो काबिज है और इसको लेकर अब जो जनता है वो साफ तौर पर कह रही कि इस बार जो मत होगा वो हमारे जमीर को देखते हुए होगा, हमारे अधिकार को देखते हुए होगा, ताकि किसी प्रकार की जो समस्या है वो आने वाले समय में ना हो। इस बार जो वोट है निष्कासित करने के लिए ये पूरा गांव तैयार है। इनका कहना है कि 85-100 जो वोट्स है वो निष्कासित कर देंगे, लेकिन इस बार अपने अधिकार को मनवा के रहेंगे। तो तमाम इस तरह की जो जानकारी है वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो जमीनी हकीकत बिहार की है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो तमाम ऐसी जानकारी के लिए लगातार बने रहिए द हिंदी टॉप पर।